वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन के बीच मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। पटना से दिल्ली पहुंची पहली ट्रेन। अहमदाबाद से भी दिल्ली पहुंची ट्रेन। लोगों ने कहा 50 दिन से फंसे थे। 2 महीने पहले पटना गए थे और हमारे बीच में 5-6 बार टिकट हुई और सारी टिकट कैंसिल हो गई और अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो अभी मैं बिहार में फंसा हुआ था। मैं एक्चुअली वहाँ पे 5 दिन के लिए गया हुआ था। अच्छा। बट लॉकडाउन की वजह से मैं वहाँ 2 मंथ वहाँ पे रुकना पड़ा मुझे। इस वजह से बहुत ही तकलीफ मुझे झेलनी पड़ी। बट शुक्र है देरी से ही बट हो गया पोस्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पालन, लेकिन स्टेशन के बाहर साधन न मिलने से परेशान दिखे कुछ लोग। अवैध तरीके से मजदूरों को ले जा रहा ट्रक। हादसे का शिकार 2 की मौत, 9 घायल। अहमदाबाद से आ रहा था ट्रक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार पहुंची। कोरोना के मरीजों की तादाद, एक्टिव केस 47,000 से ज्यादा। अब तक 2,415 लोगों की जा चुकी है जान। 24,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग बीमार। 921 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 8,900 के पार कोरोना के मरीजों की संख्या, 537 की मौत। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 310 नए मामले। अब तक 7600 से ज्यादा केस। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए पीएम मोदी ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया विशेष आर्थिक पैकेज। पीएम मोदी बोले सभी सेक्टर्स की होगी मदद। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। जीडीपी का 10% होगा कोरोना संकट का आर्थिक पैकेज। पीएम बोले ग्लोबल सप्लाई चेन निभाने में होगी भूमिका। प्रधानमंत्री बोले हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगी मदद। नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन 4। पीएम मोदी ने कहा जारी रहेगी कोरोना से लड़ाई। पीएम मोदी ने माना आपदा में तलाशना होगा अवसर, बचना भी होगा और आगे बढ़ना भी होगा। पीएम मोदी ने दिए 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील के संकेत। कहा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कोरोना। राज्यों के सुझाव के आधार पर तय होंगे लॉकडाउन 4 के नियम। 17 मई से जारी होंगे निर्देश। पीएम मोदी ने लोकल शब्द पर दिया जोर। कहा कोरोना संकट में इसी शब्द ने बनाई बड़ी भूमिका। इसी को बनाना होगा जीवन मंत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज के ब्लूप्रिंट का करेंगी ऐलान। अलग अलग चरणों में होगा हर सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज। राहुल गांधी ने मजदूरों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। कहा सरकार इनके बारे में भी कुछ सोचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। कहा छोटे उद्योगों, किसानों और मजदूरों को होगा फायदा। अशोक गहलोत ने राहत पैकेज के लिए की पीएम की तारीफ। कहा देर से आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को भी मिलनी चाहिए राहत राशि। लुधियाना में बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। घर वापसी के लिए सरकार से साधन की मांग। भुवनेश्वर से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना। 15 रूट पर चल रही है ट्रेन। गाजियाबाद के पहले प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का टेस्ट शुरू। लिए जा रहे हैं सैंपल। सूरत में भी भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर। घर वापसी का इंतजाम करने की मांग। जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के पन्ना जा रहे मजदूरों को ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर रोका गया। दिल्ली से पैदल निकले थे सभी।
चंडीगढ़ से 1300 मजदूरों को लेकर बिहार के किशनगंज पहुंची श्रमिक स्पेशल। सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। यूपी में शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी, 1,46,060 परीक्षार्थी हुए पास। जनवरी 2019 में हुई थी परीक्षा। राजस्थान के भिवानी से 6 बसों में 270 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है हरिद्वार। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। भोपाल में सड़क के किनारे दिखा प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा, सैकड़ों की तादाद में साधन का इंतजार करते आए नजर। भोपाल में प्रवासी मजदूर ट्रक में भरकर घर वापसी के लिए निकले, ना कोई जांच ना सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे तैसे घर पहुंचने की मजबूरी। भारतीयों को विदेश से रेस्क्यू करने का मिशन वंदे भारत जारी। सिंगापुर से 3 बच्चों और 135 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा विमान। बांग्लादेश से 161 कश्मीर के मेडिकल छात्र वापस लौटे, ढाका से श्रीनगर पहुंचा विमान। मलेशिया से 225 और भारतीय वतन लौटे, कुआलालंपुर से उड़ान भर मुंबई पहुंची फ्लाइट। दोहा से भी भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, तिरुवनंतपुरम में हुई फ्लाइट की लैंडिंग। मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर कोच्चि बंदरगाह पहुंचा INS, सभी यात्रियों की हुई मेडिकल जांच। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर बीमार बुजुर्ग की गई जान, छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलने में हुई देरी, बिना इलाज के दम तोड़ा। मिशन वंदे भारत के तहत दुबई से 176 और भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, मैंगलुरु पहुंचा विमान। मदुरई में फंसे चेन्नई की छात्रों और प्रवासियों को घर भेजा गया, प्रशासन ने किया बस का इंतजाम। बिहार से रिक्शे पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निकले 40 मजदूर, जारी है सफर। महाराष्ट्र के वसई से पाली के फलना पहुंची ट्रेनें, 1432 प्रवासियों की हुई घर वापसी। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके में बिहार जाने के लिए जुटे 485 मजदूर, सड़कों पर आ गई भीड़। प्रशासन के समझाने पर सभी 485 मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर लगाई लाइन। प्रशासन ने सभी को ट्रेन और बस से घर भिजवाने का भरोसा देकर वापस भेजा। सूरजपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकले मजदूरों की SHO कल्याणपुरी ने की मदद, खाने पीने का बंदोबस्त कर सभी को DTC बस से रेलवे स्टेशन रवाना किया। लॉकडाउन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में फंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, दिल्ली पुलिस ने मदद कर स्टेशन पहुंचाया। गुजरात के मेहसाणा से 1200 मजदूर यूपी के गाजीपुर पहुंचे, 2 ट्रेन में। अब तक गुजरात के गाजीपुर आ चुके हैं 2400 प्रवासी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।